कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 3 अनोखा ढंग का वाचन करके उसे विस्तार से समझाया था। आज की कक्षा में मैं आपको उसके अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर तथा शब्दार्थ आदि को समझा रही हूँ, जो कि मैंने लिख रखे हैं। देखिए, ये पाठ 3 अनोखा ढंग के शब्दों के अर्थ हैं। इन्हें ध्यान से देखिए। प्रसार, फैलाव, उपयोग, प्रयोग, व्यवस्था, प्रबंध, जुलाहा, कपड़ा बुनने वाला, खीज, झुंझलाहट, अनमोल, अमूल्य, निडर, निर्भीक या साहसी, कसौटी, परीक्षा या परख, अनोखा, निराला। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, जो कि आपके यहाँ कहानी में से शीर्षक दिया गया है, उसमें से लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, गांधी जी पैदल यात्रा क्यों कर रहे थे? उत्तर, गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग किसके लिए करते थे? उत्तर, गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग स्नान करते समय अपने पैर साफ करने के लिए करते थे। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए कहाँ भेजा? उत्तर, गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए जुलाहे के घर भेजा। प्रश्न नंबर 4, मनु ने जुलाहे के घर तक पहुंचने का क्या तरीका अपनाया? उत्तर, मनु जुलाहे के घर तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते से सभी लोग वापस आए थे, उसी रास्ते पर चल पड़ी और पैरों के निशानों को देखती खोजती हुई वह अगले गांव में जुलाहे के घर पहुंच गई। देखिए, 1 से 4 तक प्रश्न उत्तर मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। अब है प्रश्न नंबर 5, कहानी के आधार पर सही उत्तर चुनिए। क, गांधी जी गांव पहुंचकर सबसे पहले क्या करते थे? तो इसका सही उत्तर है वे स्नान करते थे। ख, स्वयं सेवक कौन होता है? तो देखिए, यहाँ पर वैसे कई विकल्प हैं, लेकिन सबसे सही विकल्प ये है जो दूसरों की सेवा के लिए स्वयं तैयार रहता है, उसे स्वयं सेवक कहते हैं। ग, मनु गांव कैसे पहुँच गई? अब देखिए, सही उत्तर यह है पैरों के निशान देखते खोजते। बातचीत के लिए प्रश्न है ये। नंबर 1, गांधी जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है? आपको भी मालूम है, गांधी जी को राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी, बापू आदि नामों से पुकारा जाता है। नंबर 2, उपहार हमें क्यों अच्छे लगते हैं? देखिए, वैसे तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको अपने मन से देने हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ। उपहार हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उससे हमें खुशी प्राप्त होती है और देने वाले की भावना का और उसके हमारे प्रति लगाव का पता चलता है। नंबर 3, मनु वापस आकर क्यों रो पड़ी? क्योंकि मनु चलते चलते थक गई थी, उसे बहुत दूर चलना पड़ा था और वह छोटी थी और अकेली ही गई थी, इसलिए वह डर भी गई थी, इसलिए वह वापस आकर रो पड़ी। नंबर 4, किसी अनजान जगह से वापस घर आने के लिए आप किन किन बातों व रास्ते में आने वाली किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? जैसे कोई पोस्टर, बोर्ड, दुकान, अस्पताल, स्कूल आदि। उस स्थान पर आधारित है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप इन्हें अपने मन से लिख सकते हैं। आपकी कल्पना। अब देखिए, यहाँ पर भी आपकी कल्पना पर आधारित ही प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर 1, इतनी दूर जाने के बाद भी मनु को पत्थर न मिलता तो क्या होता? तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, इतनी दूर जाने के बाद भी यदि मनु को पत्थर न मिलता तो वह निराश हो जाती, क्योंकि उसे बापू ने पत्थर लेने के लिए भेजा था और उसे यह भी पता था कि वह पत्थर बापू के लिए कितना अनमोल है।
नंबर 2, बापू ने अगर किसी को मनु के साथ भेज दिया होता तो क्या वह इतनी परेशान होती, क्यों? बापू ने अगर किसी को मनु के साथ भेज दिया होता तो वह इतनी परेशान नहीं होती, क्योंकि उसे डर भी नहीं लगता और शायद वह उससे बात करते करते आसानी से निडरतापूर्वक वहाँ पर चली जाती। अगर मनु रास्ता भटक जाती तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाती और उसे आने में देर भी हो जाती। आपकी बात। गांधी जी को अपने खुरदरे पत्थर से बहुत लगाव था। आप अपनी किन्हीं 4 चीज़ों के बारे में लिखिए जो आपके किसी प्रिय व्यक्ति ने आपको दी हों और आपने उन्हें संभाल कर रखा हो। तो देखिए यहाँ पर क्रम संख्या है, चीज़ का नाम, देने वाले व्यक्ति का नाम, संभाल कर रखने का कारण। इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ही देने हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखकर बता दिया है। यदि आप चाहें तो आप अपने मन से भी यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे कर सकते हैं। का देखिए, घड़ी, देने वाले व्यक्ति का नाम दादाजी, संभाल कर रखने का कारण क्योंकि दादाजी ने घड़ी मुझे बहुत प्यार से दी है। साइकिल, पापा, क्योंकि मुझे साइकिल चलाने का शौक़ है। नई ड्रेस, देने वाले व्यक्ति का नाम है मम्मी। अब संभाल कर रखने का कारण क्या है, क्योंकि वह मम्मी ने मेरे जन्मदिन पर उपहार में दी थी। तो जब कोई हमें गिफ्ट मिलता है तो हम उसे बहुत संभाल कर रखते हैं। कहानी की किताब, अब देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, बड़े भाई। अब संभाल कर रखने का क्या कारण है, क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है और हमें जिस चीज़ का शौक़ होता है तो हम उसको बहुत संभाल कर रखते हैं। अब आते हैं भाषा की बात प्रश्न पर। नंबर 1, दिए गए शब्दों के अन्य नाम चुनकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं और यहाँ पर ये मिले जुले इनसे आधारित समानार्थी शब्द हैं, तो इनमें से आपको छांट कर लिखना है और मैंने भी आपको लिखकर बता दिया है। स्कूल का दूसरा समानार्थी शब्द है विद्यालय, पाठशाला। ये वन है और इनके समानार्थी शब्द हैं अरण्य और कानन। पिता, पिता को जनक तथा बापू भी कहते हैं। रात, रात का समानार्थी शब्द है निशा और रजनी। नंबर 2, दिए गए जोड़े वाले शब्दों से वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ पर ये शब्द हैं और इन पर आधारित वाक्य बनाने हैं, जो कि उदाहरण के लिए मैंने आपको बनाकर भी बता दिए हैं। सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह घूमने जाती हूँ या जाता हूँ। बजते बजते, 5 बजते बजते हम स्टेशन पहुँच गए, क्योंकि गाड़ी पकड़ने जाते हैं तो गाड़ी के निश्चित टाइम से कुछ पहले पहुँचा जाता है। लिखने लिखाने, मेरे लेखक पिता शाम को लिखने लिखाने का काम करते हैं। जीवन मूल्य, कि यहाँ ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, इनके चित्रों को देखकर बताइए कि ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं। तो देखिए पहला बंदर, इसने क्या कर रखा है, अपनी आँखों को अपने हाथों से ढक रखा है। अब दूसरा बंदर, इसकी दोनों कानों में दोनों बंदरों ने अपनी अपनी उंगलियां लगा रखी हैं। और जो तीसरा बंदर है उसने अपने हाथ से मुंह को ढक रखा है। देखिए पहले बंदर ने अपनी आँख को ढका हुआ है, जिससे पता चल रहा है कभी भी बुरा मत देखो। और दूसरा बंदर हमें संदेश दे रहा है कभी भी बुरा मत सुनो। और तीसरे बंदर से हमें संदेश प्राप्त हो रहा है कि कभी भी बुरा मत बोलो। नंबर 2, बुरी बातों से हम कैसे बच सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार होगा, हमें कभी भी बुरी बातों को नहीं सुनना चाहिए तथा कभी भी बुरे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। ऐसा करके हम बुरी बातों से बच सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये कुछ करने के लिए। गांधी जी से जुड़ी किन्हीं 3 चीज़ों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। आपने गांधी जी के बारे में काफ़ी पढ़ा भी है और सुना भी है, तो ये उनसे संबंधित 3 चीज़ें हैं जिनकी चित्र और नाम लिखकर मैंने आपको बता दिए हैं।
तो देखिए ये गांधी जी चश्मा लगाते थे, ये मैंने आपको बनाकर बता दिया है। नंबर 2 पर वो अब एक घड़ी भी रखते थे अपने साथ, जो कि मैंने आपको बनाकर बता दी है और उसका नाम भी लिखा है। और नंबर 3 उनके हाथ में लाठी ज़रूर रहती थी। देखिए मैंने इस चैनल पर NS अर्थात नैतिक शिक्षा की वीडियो भी बना रखी हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली कक्षा में इसी पाठ के भाषाभ्यास पर आधारित कार्य को समझाएंगे। धन्यवाद।